एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने ये यूडाइस का होम पेज खोल रखा है। इसमें आपको कई सारे तरह के मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। हर मॉड्यूल का अपना अलग काम होता है। जैसे पहला जो मॉड्यूल है वो हमारा है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट। इसमें हम अपने मैनेजर का नाम या फिर प्रिंसिपल के नाम को ऐड कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा आता है हमारा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। इसमें हम स्कूल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, स्कूल में कमरे कितने हैं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, पावर एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इस तरीके की सारी जानकारी हमें इसमें फिल करना होती है। तीसरा आता है हमारे टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल में कोई भी टीचर हमारे यहाँ आता है या जाता है तो उसे इंपोर्ट या ऐड हम इसके थ्रू ही करेंगे। चौथा जिसमें हम बहुत फेमस मॉड्यूल स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसमें आजकल काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, RID वगैरह सब इसी के अंदर बन रही है। और लास्ट में आता हमारा रिपोर्ट मॉड्यूल, यानी इसमें हम इस साल की और पिछले साल की हम अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं स्कूल में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो बात चल रही है इस टाइम पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल की, क्योंकि इसको सर्टिफिकेशन करने का ऑप्शन खुल चुका है, तो इसलिए सर्टिफिकेशन जितनी जल्द से जल्द हो सके उतना ही अच्छा है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं, अगर मुझे सेपरेट खोलना है तो मैं बस गूगल पर डालूँगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल, यूडाइस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुँचेंगे। मुझे जो भी मॉड्यूल डायरेक्टली सेपरेट खोलना है तो मैं यूडाइस का नाम लिखा, यूडाइस। टीचर मॉड्यूल खोलना है तो टीचर मॉड्यूल, यूडाइस के साथ प्रोफाइल एंड फैसिलिटी डालूंगा तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल ही खुल कर आएगा। यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर ही पहुंचूंगा। कोई और मॉड्यूल नहीं खुलेगा, सिर्फ वही मॉड्यूल खुलेगा जिस पर को आपने सर्च किया होगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसमें आईडी पासवर्ड डालने के बाद खोलता हूँ, तो जैसे ही मैंने एक स्कूल का खोल रखा है, तो इस स्कूल के अंदर जैसे मैं बैक आता हूँ तो इसमें थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन है। ये सरकारी स्कूलों के लिए होता है कि अगर आंगनवाड़ी केंद्र जिन स्कूलों में संचालित है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं। जैसे मैं थर्ड वाले नंबर पर आता हूँ, इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें एक थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे को, तो एक इसमें ऑप्शन होता है 1.3.8 पर कि वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र। तो इस पर मुझे यस कर देना होगा, क्योंकि अब से सारी ही आंगनवाड़ी केंद्रों को हम बाल वाटिका कहेंगे। ये मैंने करने के बाद और इसे सेव कर दूंगा। मैंने इसे बैक कर दिया है और सेव कर दिया है। सेव करने के बाद बैक आ गया। बैक आने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है .6 पर। .6 पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर इको क्लब के बारे में चेक करना है कि इको क्लब के बारे में यस हुआ है या नहीं, क्योंकि अब से जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों में हैं इको क्लब स्टार्टेड कर दिए गए हैं। तो इको क्लब में मैं देखूँगा यहाँ पर हमारा यस हुआ है या नो हुआ है। जैसे कि अब हमारे ये पॉइंट है इको क्लब वाला 1.55.18 में, ये जब हम देखना है इसमें हमारा यस हुआ, अगर यस नो हुआ होता तो इसे यस करके और हम सिंपली से सेव कर देते। सेव करने के बाद ये ऊपर ऑप्शन होता है बैक टू डैशबोर्ड। मैं वापस बैक टू डैशबोर्ड इस ऑप्शन की हेल्प से आ जाता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके और इसमें नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट हमें इसमें नीचे दिखाई देते हैं। तो मैं नीचे आ गया। ये 15 नंबर पर मुझे एक मिल गया पॉइंट स्कूल सर्टिफिकेशन, और इससे जस्ट ऊपर है इनकन्सिस्टेंसी डिटेल। इसे एक बार चेक कर लेता हूँ कि पिछली बार के मुकाबले इस बार के मुकाबले में कोई अंतर तो नहीं है। देश अगर कोई अंतर नहीं होगा तो ज़ीरो दिखाएगा, और अंतर होगा तो वो अंतर आपको दिखाएगा। जैसे इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक में अंतर दिखाया कि पिछले करंट में 1 दिखाया बिल्डिंग ब्लॉक और पिछले साल 2 दिखाए थे, तो ये इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके अकॉर्डिंग सही है, ये अंतर आया है आपके स्कूल में तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप जाकर इस वाले पॉइंट में बिल्डिंग ब्लॉक वाले में जाकर उसे सही कर लेंगे और वापस से उसे सेव कर देंगे। तो क्योंकि ये डिटेल इनकी स्कूल की भरी हुई सही थी तो मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया और स्कूल सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर वापस से आ गया बैक टू डैशबोर्ड कर। अब ये स्कूल सर्टिफिकेशन वाले पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो खुल कर आती है। मैं पहले इस पर टिक करूँगा और इसके बाद इसमें कुछ हमें रिमार्क्स में कुछ लाइंस लिखना होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ स्कूल डाटा इज़ वेरीफाइड लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया है इस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी स्कूल डाटा इज़ वेरीफाइड, और जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो ये एक मुझसे बोलेगा कि क्या आप कंफर्म करते हैं कि ये कर दिया जाए। तो मैं इसे
कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा स्कूल सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, यूडाइस मॉड्यूल के अंदर आप कोई भी परिवर्तन बाद में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सर्टिफिकेशन कर दिया और उसके बाद आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। टीचर मॉड्यूल में भी कोई टीचर आता है जाता है, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं और इसे ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में आपके यहाँ कोई टॉयलेट पहले नहीं था, अब बन गया है, आप उसे जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट मॉड्यूल में भी आप ये सारे काम सर्टिफिकेशन के बाद भी कर सकते हैं। सिर्फ अब यूडाई जो है 10-15 दिन के लिए ब्लॉक होता है, बाकी वो एक्टिव रहता है आपके काम के लिए।